तद विपर्जया। तो आजकल तो लोग शास्त्र के नाम पर जो छोटी मोटी किताबें होती हैं ना, कागज पर छपी हुई काले काले अक्षरों वाली, और जिसमें नारायण जो किसी खास समय पर किसी खास आदमी के द्वारा नारायण किसी खास काम के लिए किन्हीं खास लोगों के लिए जो बनाई गई हैं उन्हीं को धर्मानुशासन समझते हैं। असल में धर्मानुशासन तो है अपौरुषेय ज्ञान, वो ज्ञान जिसको न ईश्वर बनाता है और न जीव बनाता है, बल्कि जिस ज्ञान से जीव और ईश्वर दोनों बनते हैं और दोनों मालूम पड़ते हैं और दोनों रहते हैं, और जो ज्ञान दोनों को मिथ्या करने में भी समर्थ है, वो जो प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न ज्ञान तत्व है, जिसके निर्माता न जीव न ईश्वर बल्कि जीव ईश्वर दोनों का प्रकाशक, वो जो अद्वय ज्ञान है प्रत्यक्ष चैतन्य से अभिन्न, उस ज्ञान को बोलते हैं अपौरुषेय। उस ज्ञान की प्राप्ति का जो साधन होता है नारायण, उसको भी ज्ञान कहते हैं, उसका नाम वेद होता है। कोई ग्रंथ अपौरुषेय नहीं होता नारायण, उसमें जो ज्ञान है वही अपौरुषेय होता है। अब उस अपौरुषेय ज्ञान का जो प्रतिपादन करे वो होता है वेद शास्त्र। तो उसको नारायण जैसे लांगलम जीवनम, जैसे हल चलाना, हल ही हमारा जीवन है बोलते हैं, तो हल कोई जीवन नहीं है, जीवन का साधन होने से हल में जीवन का आरोप है। आयुर्वै घृतम, घी आयु नहीं है, लेकिन आयु का शक्ति का साधन होने से घी को आयु बोलते हैं। इसी प्रकार नारायण ये वेद जो ग्रंथ के रूप में वेद हैं, इनको तो अपौरुषेय इसलिए बोलते हैं कि उस अपौरुषेय ज्ञान के साक्षात्कार के साधन है। और जो इस अपौरुषेयता को नहीं समझेगा वो अपने आत्मा को भी ब्रह्म रूप नहीं समझ सकता, क्योंकि ज्ञान जो है सदैव अपौरुषेय होता है और आत्मा ज्ञान स्वरूप है, अनिर्मित है।